जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। तबाही में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसकी तादाद और बढ़ने का अंदेशा है। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज अठौली, पडर अस्पताल, किश्तवाड़, डोडा और जम्मू में चल रहा है। वहीं 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। किश्तवाड़ में तबाही भयंकर, हर तरफ डराने वाला मंजर। 2 मिनट में सब कुछ खत्म, तबाही की खौफनाक दास्तान। 2 मिनट के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया। तबाही इतनी खौफनाक है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर दिल दहला जा रहा है। बादल तो फट गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लफ्जों में बयां करना बेहद मुश्किल है। हर तरफ मलबा ही मलबा है और अपनों की तलाश के लिए चीख पुकार मची हुई है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये तबाही जितनी बड़ी है, उससे बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ और फोर्सेस राहत बचाव काम में जुटी है। लेकिन मलबा इतना है कि ऊपर दबे लोगों को तो निकाल लिया है, लेकिन नीचे दबे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था उन लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है। अभी देखते हैं सर। तबाही कितनी खौफनाक होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है, उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो सीधे दब गए होंगे। अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी है। रात भर रुके रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह फिर से शुरू किया गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना ने लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। आसमान से बरसती आफत के सबब सयाहों से गुलजार रहने वाला किश्तवाड़ का चिशोती गांव पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहां अब दूर दूर तक हर तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। जो लोग इस त्रासदी से बच गए, उनका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था, पूरा पहाड़ आ गया। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ, सबको इधर उधर भागने लगे। मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी। कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो। जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैग शैग, हाँ, मिट्टी, लकड़, पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, ये गिर गया नीचे। फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको। फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। आफत ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बादल फटने से कुछ ही मिनट में पूरा इलाका ज़ेरे-आब हो गया था। तबाही में बचे कुछ लोगों की आपबीती सामने आई है, जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने की आवाज आई तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। एक सब बोलने लगे भागो भागो भागो। जैसे मैं भागने लगे तो मैं दब गई उसके बीच में। तो मेरे एक साइड से गाड़ी थी, ऊपर मतलब वो जो लेडीज थी वो मेरे ऊपर गिरी थी। मैंने कहा मुझे उठाओ, आप खुद। मेरे कहते कैसे उठाए, हम खुद फंस गए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत की तो एक खंबा था बिजली का, वो भी आके गिरा मेरे यहाँ। तो मैंने उससे मेरी टच हुई तो मुझे करंट वगैरह गई। मैंने कहा इसको करंट है, मैंने उससे दूर हो गई। फिर मैंने बड़ी जोर से अपनी टांग खींची बाहर। मैंने कहा जो होता देखा जाएगा बाद में। कुछ नहीं, मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टीका लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टीका लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह टीका लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टीका नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था।
हमारे रोड हो गई, खुद चली गई, हमारे रिक्शा नहीं थी, सारे लोग पता बेचारे यात्रु कितने भागे। किश्तवाड़ तबाही के मुतासिरीन और चश्मदीदों की आप बीती सुनिए। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ये जो बूटे हैं वो ऐसे हिलने लगे, उसके बाद तारें भी हिलने लगी। फिर इसने भी देखा, ये बोली मम्मा इधर क्या हो रहा है, मैंने बोला हवा भी नहीं है, पता नहीं क्या। फिर इतने में एक लड़का आया और उसने भाई ने बेचारे ने हमें भगाया, उन्होंने बोला अपनी जान बचाओ। हम भागे दौड़े जितना हो सकता था। कितने लोग थे उस समय इधर हमारे इधर ही तो जो इधर लोग बेचारे थे बहुत हो गए, थोड़े ही थे, उधर नहीं थे, सारे इधर बैठे थे, इसमें आए थे सारे, क्या पता कितने गए हैं। हमें कुछ पता नहीं चला, अचानक जो भी हुआ सब अचानक हो गया जी। कितना टाइम लगा हुआ? कुछ सेकंड्स, मिनट सेकंड में हुआ जैसा कुछ। तो आपकी जान बच गई? हम बच गए, बड़ी माता थी, यहाँ से बच गए। देखा इधर आवाज आ रही थी ना पीछे से, तो इधर पीछे वाली साइड देखा तो मतलब हिल रहा था सब कुछ। तो अंकल, हम उधर खड़े देख रहे थे, हमने पहली बार देखा है, हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो अंकल आगे से चिल्लाए, बोलते भागो अगर जान बचानी है। तो हम भागे पीछे को, डर गए थे, भागा भी नहीं जा रहा था, बैग था, सामान था, हमने जो था अपने पास में तो रखा वहीं पे, नहीं तो बाकी फेंक दिया। पीछे थी मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे खाना खा रहे थे, वो नहीं मिल रही। जीजा था, भांजी थी, भांजा था, कोई पता नहीं चला। बस 10 मिनट का फर्क पड़ा, मैं पीछे था, वो आगे थे, लंगर खा रहे थे इधर। फिर पता नहीं चला, मिले ही नहीं। किश्तवाड़ में कुदरत ने अपनी तबाही का असर तो दिखाया है, लेकिन उससे भी खौफनाक है मलबे में अपनों को तलाशना और उनके नहीं मिलने का दुख। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।